उत्तराखंड को 5 सालों में 3 और पिछले 6 महीनों में 2 मुख्यमंत्रियों की उपलब्धि हासिल होने जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। यहां पर हम आपको बता दें कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद पिछले 20 सालों में उत्तराखंड को 13 मुख्यमंत्री मिले हैं। तो आखिर क्या है इस पूरे मामले के पीछे की राजनीति, जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके घंटी का लाल बटन जरूर दबा दें। दरअसल देश में पॉलिटिक्स कुछ इस तरह से चल रही है कि राजनीति का अखाड़ा अब क्रिकेट के मैदान में तब्दील हो गया है। अब देखिए ना, विधानसभा चुनाव को महज 6 महीने ही बचे हैं और उत्तराखंड में बीजेपी के सामने सभी को बैटिंग देने की मुसीबत आ खड़ी है। यहां पर बैटिंग देने से हमारा मतलब है सभी को मुख्यमंत्री बनाने की, क्योंकि जिस हिसाब से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं उनसे तो यही लगता है। अब हुआ यह कि उत्तराखंड में पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत को अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी था, लेकिन पेच तब फंस गया जब उपचुनावों के हालात भी नहीं बनते नजर आए। इसे आसान भाषा में समझिए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बनने के लिए एक व्यक्ति को संसद का सदस्य होना जरूरी है, उसी तरह से राज्य का मुख्यमंत्री होने के लिए एक व्यक्ति को वहां की विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। अब उत्तराखंड में विधान परिषद तो है नहीं, इसीलिए तीरथ सिंह रावत को गद्दी बचाने के लिए 6 महीनों के अंदर एमएलए बनना जरूरी था। वैसे आपको बता दें कि अप्रैल में ही एक विधायक के निधन के बाद उपचुनाव हुए थे और गंगोत्री तथा हल्द्वानी की सीटें तो अभी तक खाली हैं। उस वक्त अगर बीजेपी चाहती तो रावत को उपचुनाव में उतार सकती थी, लेकिन 6 महीनों से कम वक्त होने की वजह से फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि आखिर ये 6 महीनों वाला पूरा माजरा क्या है जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। दरअसल पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट यानी कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा कहती है कि यदि कोई सीट किसी वजह से खाली हो जाती है तो ऐसे हालातों में उपचुनाव तभी कराए जा सकते हैं जब आम चुनावों में 6 महीनों से भी ज्यादा वक्त बचा हुआ हो। लेकिन अब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव तो 2022 में ही होने हैं। ऐसे में रावत के पास इस्तीफे के अलावा कोई और चारा नहीं बचता है। आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर रावत के इस्तीफे के बाद आगे क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इन हालातों में बीजेपी के विधायक मिलकर अपना एक नया नेता चुनेंगे और उसे ही उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। कुल मिलाकर कहें तो ड्रेसिंग रूम में एक नया खिलाड़ी तैयार बैठा है। इसी वजह से रावत को रिटायर हर्ट होना पड़ा। हालांकि अभी तीरथ सिंह रावत के पास सितंबर तक का वक्त बचा हुआ था, लेकिन राजनीति में अपने साथियों को भी खुश रखना होता है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहें हमारे साथ। प्रणाम।